सुंदर वन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ सालू और पिता भोला के साथ रहती थी। टूनी का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम किया करते थे। बड़े मुश्किलों से घर का खर्चा जैसे तैसे निकाल पाते थे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था। इधर टूनी चिड़िया के माता पिता को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन टूनी अपनी माँ से, माँ, दिवाली आने वाली है, हमारे घर में भी पटाखे और नए कपड़े पिताजी लाएंगे ना? मेरी सारी सहेलियाँ पटाखे और नए कपड़े लाने वाली हैं। हम दिए भी जलाएंगे और हमारे छोटे से आंगन में रंगोली भी बनाएंगे। टूनी अपनी माँ को अपने सारे सपने बता रही थी। उसकी बातें सुनकर सालू मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। टूनी, तुम तो जानती हो बेटा, तुम्हारे पिताजी और मैं मजदूरी करके घर चलाते हैं और हमारे पास कुछ दिनों से कुछ भी काम नहीं है। टूनी अपनी माँ की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और घर के बाहर आकर बैठती है। टूनी को नाराज देख सालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सालू अपने घर के काम में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थे। उसी में टूनी नदी के किनारे आकर बैठी थी। उसी समय दो चिड़िया टूनी के पास खेलती हुई आई। उसी में से एक चिड़िया जिसका नाम परी था, वह टूनी के पास आकर, तुम ऐसे क्यों अकेली बैठी हो? तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, मैं गरीब परिवार से हूँ। तुम तो अमीर घर की लगती हो। तुम्हारे माँ पिताजी मेरे साथ खेलने से तुम्हें डांटेंगे। क्या? वो हमें क्यों डांटेंगे? तुम गरीब परिवार से हो इसलिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी भी चाहे तो मेहनत करके पैसे कमाकर अमीर हो सकता है। परी की बातें सुनकर टूनी उससे दोस्ती कर लेती है। खेल खेलने के बाद परी टूनी को दिवाली पर अपने घर आने को कहती है। यह सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है और घर पहुंचते ही टूनी अपनी माँ को परी के बारे में सब बताती है। माँ, मुझे परी ने अपने घर दिवाली के लिए बुलाया है, तो मैं जा सकती हूँ ना? बेटा, हम गरीब लोग हैं। परी के माँ पिताजी को तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सालू टूनी को बहुत समझाती है, लेकिन टूनी सालू के पास जिद करते हुए, परी ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। टूनी के जिद के कारण सालू उसे, ठीक है बाबा, चली जाना। दिवाली के दिन टूनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वह परी के घर पहुंचती है। परी भी टूनी को देखकर बहुत खुश होती है। तभी परी अपनी माँ से, माँ सुनो ना, माँ ये मेरी सहेली टूनी है। परी की माँ बबली और पिता बंटी टूनी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। परी के माता पिताजी टूनी को देखकर ही समझ गए थे कि वह गरीब परिवार से है और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि परी गरीब परिवार के लोगों से दोस्ती करे। परी के पिताजी परी को एक साइड में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं, परी, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है, गरीब लोगों से दोस्ती मत करो। तुम इन गरीब लोगों को नहीं जानती बेटी, ये अमीर लोगों से दोस्ती करते हैं, फिर उनके घरों में चोरी करते हैं। परी और परी के पिताजी की सारी बातें टूनी सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी और वह रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है और दूर खड़े होकर टूनी आकाश में फूटते हुए पटाखों को देखने लगती है। और इधर परी भी अपने पिताजी के सामने कुछ नहीं बोल पाती है और घर के बाहर आकर पटाखे फोड़ने लगती है। और दूर खड़े होकर टूनी रूपाली को देख रही थी। तभी वहाँ एक परी के पास रॉकेट आकर गिरता। टूनी ने दौड़ के जाकर परी को वहाँ से हटाया। परी को हटाते ही वहाँ जोर जोर से पटाखों की फूटने की आवाज आने लगी। पटाखों की आवाज सुनकर परी के माता पिता बाहर आते हैं। पटाखे फूटने से टूनी के पंखों में चोट लग जाती है। ये देख परी टूनी से कुछ कहती, तभी परी के पिताजी परी से, परी मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ तो हुआ नहीं ना? पिताजी, अगर टूनी यहाँ ना होती तो जरूर मुझे कुछ ना कुछ हो जाता। पिताजी, टूनी ने ही मेरी जान बचाई है। परी के पिताजी टूनी की ओर देखते हैं। टूनी बेटा, हमने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, फिर भी तुमने परी की जान बचाई है। परी मेरी दोस्त है, उसे बचाना मेरा फर्ज है मालिक। तभी परी के पिताजी की नजर टूनी पे जाती है। वे देखते हैं कि टूनी को चोट लगी होती है। मालिक नहीं बेटा, चाचा जी कहो। टूनी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुम्हें बहुत चोट आई है, चलो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बंटी
बंटी को अपनी सोच और गलती का पछतावा होता है। अब परी के पिताजी टूनी को बहुत सारे मिठाइयाँ और नए कपड़े देते हैं। टूनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर जाती है। घर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ उदास होकर कुछ सोच रही होती है। तभी टूनी अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, पिताजी, देखो तो बंटी चाचा जी ने हमें कितनी सारी मिठाइयाँ नए कपड़े दिलवाए। टूनी की माँ टूनी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन टूनी के पंखों में चोट को देखकर परेशान होकर पूछती है, बेटा, ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? टूनी सारी घटी घटनाएं बताती है कि कैसे उसे परी को बचाते बचाते चोट लग गई। उसी समय परी अपने माँ और पिताजी को लेकर टूनी के घर पहुंच जाती है। उन्हें वहां देखकर टूनी के माँ और पिताजी, मालिक आप यहाँ? बोला, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है और ईमानदार भी। तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी की जान बचाई है और मैं चाहता हूँ कि तुम सब हमारे साथ दिवाली मनाओ। सालू ने टूनी को गले लगा लिया। यह उनकी पहली दिवाली थी। उनके घर में मिठाइयाँ, तोहफे, पटाखे और नए कपड़े आए थे और सभी खुशी खुशी एक साथ दिवाली मनाते हैं। सीतापुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया की पति की मौत 2 साल पहले ही हो गई थी। टूनी चिड़िया एक कुम्हार थी। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करती और अपना गुजारा किया करती थी। मिट्टी की नई नई बर्तन ले लो, मिट्टी की नए नए बर्तन ले लो, बहुत ही अच्छे सस्ते दामों में मिट्टी के नए नए बर्तन ले लो। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन हैं, ये वाला मुझे दे दो। इस तरह टूनी चिड़िया के सारे बर्तन बिक जाते हैं। वह खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज कमाई बहुत अच्छी हुई है। अगर इसी तरह हमारे बर्तन बिकते रहे तो इस बार दिवाली हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। क्या सच में माँ, इस बार हम दिवाली अच्छे से मना पाएंगे? हाँ बच्चों, इस बार दिवाली हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इसी तरह टूनी चिड़िया मिट्टी के बर्तन बना कर बेचा करती थी। दिवाली आने में 1 महीने बाकी थे। अगले दिन जब टूनी चिड़िया मिट्टी के बर्तन बाजार में बेचने जाती है तो देखती है कि वहाँ और भी चिड़िया मिट्टी के बर्तन बेचती रहती है। अरे ये क्या, आज लोगों को क्या हुआ है? कोई भी चीजें खरीदने नहीं आ रहा है। अगर मेरी बर्तन नहीं बिकी तो इस बार भी हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। उस दिन बहुत से ग्राहक तो मिट्टी के बर्तन लेते हैं, लेकिन टूनी चिड़िया के पास से नहीं। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन टूनी चिड़िया की एक भी मिट्टी के बर्तन नहीं बिकते हैं। वह दुखी होकर अपने घर आती है। बच्चे टूनी चिड़िया का उदास चेहरा देखकर पूछते हैं, माँ, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? टूनी चिड़िया सारी बातें बताती है। माँ, तुम चिंता मत करो, आज नहीं बिका तो क्या हुआ, कल जरूर बिकेगा। अगले दिन फिर टूनी चिड़िया बाजार जाती है। सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया की एक भी बर्तन नहीं बिकता है। उसे चिंता सताने लगती है। वह घर आती है। टूनी चिड़िया की बहुत चिंतित होने के कारण उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। 4 से 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन टूनी चिड़िया की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। छोटू, हमें कुछ करना होगा, तभी हम माँ को ठीक कर सकते हैं। क्या दीदी, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। दिवाली भी नजदीक आ रही है, हम रंग बिरंगी मिट्टी की नए नए बर्तन और दिए बनाकर बाजार में बेचेंगे। अगले दिन से दोनों बच्चे नए नए रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन और दिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही दिनों में वे मिट्टी की बर्तनें और दिए तैयार कर देते हैं। दिवाली आने में 2 दिन बचे हुए थे। वे दिए और बर्तन लेकर बाजार में बेचने जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे दिए और बर्तन हैं। वो चिड़िया बर्तन और दिए लेती है। उस चिड़िया को देखकर और भी चिड़िया आती है और वे लोग भी वहाँ से बर्तन और दिए लेते हैं। इस तरह सारे दिए और बर्तन बिक जाते हैं। दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी घर जाते हैं। घर आकर बच्चे सारी बातें टूनी चिड़िया को बताते हैं। टूनी चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है और उसकी तबीयत में भी सुधार आ जाती है। अगले दिन दिवाली होती है। सभी दिवाली की शॉपिंग करने जाते हैं और सारे सामान खरीदकर घर आते हैं। टूनी चिड़िया और बच्चे मिलकर पूरे घर को दिए, लाइट और फूलों से सजाते हैं और खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं।